हाँ जी, मेरे सीए इंटर में 2024 के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंस्टीट्यूट ने कोई बहुत विशेष बदलाव नहीं किया अपने रीशेड्यूल्ड वाले टाइम टेबल में। और जैसा कि आप सब पूछ रहे थे कि सर हमारा सीए इंटर में 2024 का रिवीजन कब शुरू होगा, तो आज मैं उसी के संबंध में वीडियो बना रहा हूँ। एकदम बुलेट प्रूफ आपको प्लान देने आया हूँ। जबरदस्त तरीके से आपका पूरा तैयारी लॉ का हो जाएगा इस वाले प्लानर के साथ। तो दोस्तों, मैं इंस्टीट्यूट के इस क्लैरिफिकेशन का वेट कर ही रहा था कि एक बार क्लैरिटी आ जाए, उस हिसाब से अपन इसको प्लान आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि पोस्टपोन होते एग्जाम, कुछ अच्छे विशेष बदलाव होते, तो कोई मतलब नहीं होता इसको बहुत पहले से रिवीजन सेशन लेने का। इसका मैं आपको बड़ा सिंपल रीजन बताता हूँ। जो रेगुलर क्लास के भी हमारे स्टूडेंट होते हैं ना, यानी कि जब क्लासेस रेगुलर चलती है, जैसे कि सपोज अभी नवंबर 2024 की क्लासेस चल रही है, आज का पढ़ा हुआ उनको कल याद नहीं आता है। तो भाई साहब, मैं आपको पहले से रिवीजन करवा दूं और एग्जाम तक सारे धूल जम जाए, उसमें मैं ये नहीं चाहता था। मेरा हमेशा इंटेंशन रहता है कि एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम में, राइट टाइम में आपको रिवीजन कराया जाए और राइट प्लानर के साथ आपको रिवीजन कराया जाए, ताकि एग्जाम तक आपके उस पर धूल ना जमे। तो वही प्लानर मैं लेके आ रहा हूं, एंड विश्वास मानिए, ताजा ताजा पढ़ोगे तो ताजा ताजा याद रहेगा, ट्रस्ट मी। तो दोस्तों, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपके लिए मैं प्लानर जो लेके आया हूं मई 2024 के लिए, इसको मैंने 5 फेज पे डिवाइड किया है। ट्रस्ट मी, अगर ये 5 फेज कंसिस्टेंटली और ईमानदारी के साथ अगर आप मेरे पास हो, ट्रस्ट में आपको लॉ में डिस्टिंक्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आपको ये प्लानर सुन के ही अपने आप भरोसा आ जाएगा। बट मार्क माय वर्ड, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा खुद के प्रति, तो ही आप इस डिस्टिंक्शन वाले प्लान को सही तरीके से अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहता हूं, कल से यानी कि 20 मार्च से डेली 7 बजे से लेके 9 बजे, यानी कि शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे आपके रिवीजन सेशन शुरू हो रहे हैं सीए इंटर में 2024 के लिए। इसको मैंने 5 हिस्सों में बांटा है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट फेज के अंदर हम अदर लॉ से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पहला फेमा, फिर जीसीए यानी कि जनरल क्लॉजेज एक्ट, एंड लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, अदर लॉ आपको 30 मार्क्स का आता है, यानी कि 3 चैप्टर करके आपको 30 मार्क्स के स्कोर हो सकते हैं। तो हम पहले उन चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं जो न्यूली ऐड हुए हैं, ताकि अगर कोई ओल्ड सिलेबस वाला भी मेरा स्टूडेंट हो, तो उसको ये सबसे पहले हो जाए अच्छे तरीके से। इससे होगा क्या, आपको लो इनपुट देना पड़ेगा और हाई आउटपुट मिल रहा है। लो इनपुट और हाई आउटपुट का मतलब ये होता है, आपको चैप्टर पढ़ने 3 ही है और कोई बहुत ज्यादा विशेष बड़े नहीं है, लेकिन ये 3 चैप्टर पढ़ के आपके 30 मार्क्स की तैयारी होती है। पहले फेज में जैसे ही हम ये 3 चैप्टर की यानी कि 30 मार्क्स की तैयारी की, उसके बाद आपका इस पे होगा टेस्ट, यानी कि इन्हीं तीनों चैप्टर में आपका होगा टेस्ट, जिसका डिस्कशन मैं लाइव आके आपके साथ करूंगा कि भाई इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो आपको ये आंसर लिखना है, ऐसे लिखना है। तो पहले आपको टेस्ट देंगे। इस टेस्ट की डेट मैं आपको सेपरेटली इंफॉर्म करूंगा कि टेस्ट कौन सी डेट को होगी। डेफिनेटली इन तीनों चैप्टर के बाद ही होगी। मैं कहां इंफॉर्म करूंगा उसके बारे से मैं आपको नीचे बताने वाला हूं, बट हाँ, टेस्ट होगी इसके लिए, उसका मैं लाइव आके आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि हाँ, आपको इसको कैसे लिखना था, क्या करना था। ट्रस्ट में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये टेस्ट इतनी प्यारी चीज है जो मैं पिछले कई अटेम्प्ट से देखते आ रहा हूं। आपने रिवीजन कर लिया, आपने खुद पढ़ लिया, इससे उतनी मजबूती नहीं आती, इससे वो कमियां पता नहीं चलती, इससे वो गलतियां पता नहीं चलती है जो आपको टेस्ट पे पता चलती है लिखते वक्त आंसर की। यार कहां कहां आप अटक रहे थे, क्या क्या चीजें आप भूल रहे थे और उस पे आपको क्या इंप्रूव करना है। तो एक बार आपने जो रिवाइज किया, फिर टेस्ट दिया, रिवाइज मेरे साथ किया, खुद पढ़ा, टेस्ट दिया, इससे जो मजबूती आती है ना, आहा हा। अभी भी मैं रिव्यू ले रहा हूं लेटेस्ट वाले बैच से कि सर टेस्ट लो, आप बोले जबरदस्त टेस्ट लो, एकदम रच के टेस्ट लो, क्योंकि टेस्ट की वजह से हम पढ़ रहे हैं, गलतियां पता चल रही है, और टेस्ट में जो पढ़ के लिख रहे हैं ना, उसको कभी जीवन में नहीं भूल रहे हैं। तो वो प्रोसेस से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3 चैप्टर होंगे पहले फेज में अदर लॉ के, 30 मार्क्स की तैयारी, देन टेस्ट आपका होगा, उसका डिस्कशन होगा। नेक्स्ट में मूव ऑन करता हूं सेकंड फेज में कि सेकंड फेज में क्या करेंगे। तो अगेन न्यूली एडेड टॉपिक जो है, जैसे एलएलपी एक्ट, आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से उसका मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 मार्क्स का वेटेज है। ऑल्दो इसमें 50% चीजें फाउंडेशन की है और 50% चीजें आपकी
न्यूली ऐड हुई है, बट हम उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि वो एक चैप्टर आपको मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 मार्क्स दे रहा है। और सेकेंड फेज का जो दूसरा चैप्टर है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये मिनिमम 7 मार्क्स या मैक्सिमम 8 मार्क्स का आपको आएगा। तो यारो अगर आप देखोगे तो आपको इस स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर दिख रहे हैं, ये 5 वो चैप्टर हैं जिसपे आपके न्यूली एडेड टॉपिक जो होंगे, अगर कोई ओल्ड सिलेबस का होगा तो वो हो जाएगा। और ये 5 ऐसे टॉपिक है जिसपे आपको मेहनत कम देनी लेकिन आउटपुट बहुत तगड़ा आएगा। तो 30 मार्क्स का ये है, 15 से 20 मार्क्स का ये है, 7 से 8 मार्क्स का ये है। अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे, मोटा मोटा आपको ये 60 मार्क्स की तैयारी कराता है। मैं कहता हूं गिरी से गिरी हालत में जब आप पहला और दूसरा फेज कंप्लीट करने के बाद जब आप टेस्ट देंगे, 60 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। मैं कहता हूं गिरी से गिरी हालत में सेकंड फेज कंप्लीट करने के बाद आपकी मिनिमम 40 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि 60 मार्क्स की आप तैयारी कर रहे हो, कट पीट के आपको 40 तो मिलेगा। ये हो गया पहले फेज की अश्योरेंस कि भाई इतना करने में आप पास होने की लायकी पे तो हो जाओगे। लेकिन अगेन आई रिपीट, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा मेरे साथ, आपको ईमानदार रहना पड़ेगा अपने साथ, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अपने साथ, जिसमें मैं पूरा सपोर्ट करूंगा आपको। बस आपको रोज आके हाजिरी देनी है। आप सोचोगे बाद में कर लूंगा, यार पढ़ा तो है 1.5 की स्पीड में कर लूंगा, शायद नहीं हो पाए, शायद। तो आपको मिनिमम 40 मार्क्स तो यहीं से हो जाएंगे। आपको ये पूरी ईमानदारी के साथ इस प्लानर को फॉलो करना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको पास करा देगा। आप बाकी सब्जेक्ट का टेस्ट लो, बाकी सब्जेक्ट का टेंशन लो, इस सब्जेक्ट का टेंशन मेरे कंधे पे छोड़ दो, बराबर। और ऐसी तैयारी कर दो कि बाकी सब चैप्टर, अगर बाकी सब्जेक्ट नहीं भी हो ना, इस पे ऐसी तैयारी कर लो कि ये खींच के ले जाए आपके बाकी सब्जेक्ट को, बरोबर है क्या? आइए तीसरे फेज में अपन चलते हैं। तीसरे फेज में ये जो मोटे मोटे चैप्टर है, जैसे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, काफी बड़ा चैप्टर है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन काफी बड़ा चैप्टर है, ऑडिटर हो गया, अकाउंट ऑफ कंपनी हो गया, ये तीसरे फेज में हम लेंगे। एंड इसका भी हम टेस्ट लेंगे, बिल्कुल इसका भी हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट की डेट, टाइमिंग, पेपर कहां आएगा, ये मैं सब आपको कमिंग डाउन टू दिस इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। फोर्थ फेज में जब अपन जाएंगे तो अपने जो बचे वाले चैप्टर रहेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 1, ये तो मजाक में हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर ये अपन एक दिन में निपटा देंगे। फिफ्थ और सिक्स चैप्टर बड़े छोटे छोटे, तो ये भी एक दिन में हो जाएगा, और फिर इसका टेस्ट होगा। तो आपके ऐसे 4 फेज के अंदर रिवीजन रहेंगे, और 4 फेज के बाद, यानी कि हर फेज के बाद आपका टेस्ट रहेगा, जो ट्रस्ट में आपको बहुत ईमानदारी से देना है। नहीं तैयारी हुई होगी, गलत लिखोगे लिखोगे, लेकिन उससे जो आपको याद रहेगी ना चीजें, उससे आप जो अपनी गलती आइडेंटिफाई करोगे, ट्रस्ट मी ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ये 4 फेज हुए। अगर आप काउंट करने जाओगे तो एक एक दिन अपन एक एक चैप्टर को करेंगे, 5 दिन ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9 दिन यहां हो गए, और यहां पे अपने को एक एक दिन करके 11 दिन के आसपास हमारा ये हो जाएगा। एग्जैक्टली अभी मार्च महीने को 12 दिन है, तो 11 दिन में आपके 11 चैप्टर एकदम कॉन्क्रीटनेस के साथ कराऊंगा। मैं बता रहा हूं, इंजेक्ट करवा दूंगा, नस में दौड़ेगा, बस आप आ जाना, इंजेक्ट करा दूंगा मैं, ठीक है। पांचवा पेज जो है वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। कृपा करें कि सरप्राइज क्या है ये गेस करें। मेरे थोड़े कॉम्पिटिटर को भी क्यूरियस होने दो ना कि ये क्या करने वाला है कि नहीं। वो काउंटर वीडियो लाएंगे कुछ ना कुछ करने के लिए, अब ये देख के पता तो है आपको, बराबर है क्या? तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं पिन कर दूंगा इसको। जो सही जवाब देगा, जिसका एकदम एक्यूरेट कमेंट रहेगा कि पांचवे में कौन सा सरप्राइज है, मैं कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर देगा, बराबर है क्या? जितने भी अपडेट है इसके संबंध में, बहुत बार कभी अनफॉर्चुनेटली जैसे कोई ग्लिच आ गया, पावर कट हो गया, कुछ कहानियां हो जाती है, तो जो भी अपडेट रहेंगे, टेस्ट पेपर कहां पे आएगा, टेस्ट पेपर के साथ साथ सर आप उसका सोल्यूशन कब डिस्कस करने आओगे, इसके लिए भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। सारे अपडेट आपको वहां पे मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब 3 ही नोटिफिकेशन का क्रेडिट देता है 24 घंटे के अंदर। हो सकता है मुझे कभी कोई और वीडियो बनानी पड़े, तो शायद मैं कुछ अपडेट करूं और आपके पास ना आए। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का नाम और टेलीग्राम चैनल की लिंक दोनों ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आपका लिंक से काम ना चल पाए तो आप सर्च करके उसको ज्वाइन हो जाएगी, बराबर है। नोट्स में इसमें कौन से यूज करूंगा, तो जो मेरी यूएसपी है, जो जग जाहिर है, हर क्लास का बच्चा, चाहे वो मेरे से पढ़ रहा हो चाहे किसी दूसरी क्लास में पढ़ रहा हो, अंत में मेरे ही हैंड रिटन नोट्स को यूज करता है और उससे ही पास होता है। तो हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड होंगे। मैं बीच बीच में
रेफर करूंगा मेरी बुलसाई प्रो, ये मेरी क्वेश्चन बैंक है, मैं बीच बीच में इसको रेफर करूंगा। मैं माफी चाहता हूं, इसकी मैं आपको पीडीएफ नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरा प्रीमियम प्रोडक्ट है। बट हाँ, जो मेरे ऑनलाइन रेगुलर वाले स्टूडेंट है उनके पास तो ये है, जो फेस टू फेस वाले हैं, जो ऑनलाइन वाले, उनके पास तो ये रहेगी। इसका रेफरेंस क्यों? क्योंकि भाई अपन घास कटा के नहीं पढ़ाते, हमारा रिवीजन भी बड़ा चोखा रहता है। ऐसा नहीं पढ़ 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 बोलते गए और आप हाँ 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 ठीक है आ गया, उसके बाद एग्जाम में कुछ भर नहीं रहे। तो बीच बीच में जहां जरूरी हो गया कि एक क्वेश्चंस डाल दे कि जिससे आपका कॉन्क्रीट हो जाए कंसेप्ट, तो थोड़े थोड़े बीच में क्वेश्चंस भी रहेंगे जो मैं अपनी क्वेश्चन बैंक से रिफर करके रहूंगा। ठीक है, लास्ट में यारो मैं बताना चाहता हूं, एक हमने गूगल फॉर्म बनाया है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, उसको जरूर देखिएगा, मैं बताता हूं उसके अंदर क्या है। हाँ तो यारो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, इसका नाम है सीए इंटर में 2024, अभी तुरंत में मैंने बनाया है। इसका कुछ पर्पस है, मैं आपको बताता हूँ। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कौन से टाइप के आप स्टूडेंट हो, इनरोल्ड हो, ट्रैप में फंस गए, इंटर में मेरे पास आने थे, स्कीम में फंस गए, डिस्काउंट में फंस गए, दोस्त के इन्फ्लुएंस में फंस गए, अब पछता रहे हो, तो कॉट इन ट्रैप वाले स्टूडेंट, यूट्यूब कम्युनिटी वाला स्टूडेंट, फ्रेंड से रेफरेंस मिला वाला स्टूडेंट, या यूट्यूब के रिकमेंडेशन या सजेशन है वो, इसको सेलेक्ट करिएगा। साथ में आपको क्या चाहिए इसके अलावा, राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, और कुछ अगर आप बताना चाहते हो तो उसको सजेशन में आप डाल सकते हो, नीचे सजेशन है। क्या कंसर्न आ रहा है आपको लॉ पे, ताकि मेरे को एक फीडबैक मिले कि बच्चे पे क्या आप बीती हो रही है, तो उस हिसाब से मैं सोल्यूशन दे पाऊं। ये पूरा का पूरा जो मार्च का महीना जितना बचा है, ये मैं आपके लिए डेडिकेट कर रहा हूं। मार्च खत्म होते ही आपके सारे सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, जो मेरे बेस्ट पॉसिबल होगा मेरे से, वो मैं दे दूंगा, ताकि अप्रैल का पूरा महीना, एक महीना आपके पास सेल्फ रिवीजन के लिए बचे। ये मार्च मार्च के 12 दिन आप मुझे दे दो और लॉ की पूरी जिम्मेदारी मेरे कांधे में छोड़ दो। तो आपको लॉ पे क्या कंसर्न आ रहा है, आपके कुछ सजेशन है प्लानर के अंदर, तो आप वो बता सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे मत घबराइएगा कि सर कॉट इन ट्रैप वाला मैं करूंगा तो आप मेरे को जज करोगे, नहीं बेटा, मैं मार्केट को बहुत अच्छे से समझता हूँ। बहुत सारे बच्चे ट्रैप में फंस के बाद में हमारे पास वापस आए, कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आया जो अफोर्ड कर सकता था, और कुछ ऐसे आए जो बोले कि सर अब यूट्यूब से कर लेंगे, अब फंस तो गया है पैसा, दोबारा पैसे घर वाले देंगे नहीं। जिसको फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता था वो एग्जाम ओरिएंटेड ले लिया, जो नहीं कर पा रहा था वो वेट ही कर रहा था मेरे इस यूट्यूब मैराथन सेशन के लिए। तो दोस्तों दैट्स ऑल। अगर हेल्पफुल लग रहा होगा वीडियो तो लाइक जरूर करना, और जाते जाते मैं बोलना चाहता हूँ, पढ़ो चाहे कहीं से, पास तो आपको एसीटी से ही होना है, बराबर है। कमेंट में ये भर देना, और साथ साथ में कमेंट में ये भी बता देना कि सरप्राइज में मैं आपको क्या देने वाला हूं। सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इससे बेहतरीन प्लान नहीं मिलने वाला। 12 दिन के अंदर आपका लॉ मैं आपको पास करवा देगा। हाँ, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, और मेरे साथ मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। ताली दोनों हाथ से बजती है राजा, एक हाथ मैं बढ़ा रहा हूं, एक हाथ आप बढ़ाइए, कुछ तुम चलो कुछ हम चले, कट जाए रास्ते हंसते हंसते। बाय बाय दोस्तों।